So once again, welcome you all. A new beginning, a new day. So first of all, the yesterday quiz. कल की quiz क्या थी? That the body of mass 10 kg and it's placed on the adjacent to wall. You are pushing it with a force P, which makes an angle 30 degree with horizontal. Coefficient of friction is 1 by root 3. You have to find push required so that the block does not slide down. कितना push लगाए सॉरी कि ब्लॉक नीचे ना गिरे. For that, what we do, this P has two component, P cos theta and P sin theta, and normal reaction is always perpendicular to the surface in contact. So this means if we want to rest the block, all the forces should balance. So P cos theta is equal to R. So what is cos 30? It's root 3 by 2. Clear? And weight is downward, P sin theta is downward, and friction is upward. So W plus P sin theta, weight plus P sin theta is equal to F. What is sin 30? Sin 30 is half. So W plus P by 2 is equal to F. So W plus P by 2 is equal to, what is F? It's equal to mu R. W plus P by 2 mu, and what is R? R is P root 3 by 2. This is R. P root 3 by 2. Then W plus P by 2, P root 3 by 2, and we put the value of mu, 1 by root 3. Root 3 cut, so W plus P by 2 is equal to P by 2. So W plus P by 2 minus P by 2, ये तो zero ही हो गया. It means very special question, no push can stop the body. अगर आप 30 डिग्री पे पुश लगाओगे तो कोई भी पुश इस बॉडी को रोक नहीं सकता. कैसे किया हमने? फाइंड पुश रिक्वायर्ड. तो हमने क्या किया, इस P के दो कंपोनेंट P cos थीटा एंड P sin थीटा. P cos थीटा और R बैलेंस हो गए अगर बॉडी को रुकना है. देन P के दो कंपोनेंट P cos थीटा P sin थीटा. P sin थीटा और वेट डाउनवर्ड है, फ्रिक्शन अपवर्ड है, वो बैलेंस होने चाहिए. पुट कर दिया आपने, और फिर बाद में फ्रिक्शन कितना है वो म्यू आर है, ऊपर से आर की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर आपने. जब म्यू की वैल्यू भी पुट की आपने तो देखा कि ये तो कट ही गया. तो इसका मतलब कोई भी पुश इसको रोक नहीं सकता. अच्छा, अगर यही क्वेश्चन होता है हमारे पास और अब की बार आपका P सब कुछ सेम बट P यहां आ जाता तो क्या फर्क पड़ता? कैन यू थिंक? अब जो पुश है वो 30 डिग्री डाउनवर्ड हो जाता तो क्या फर्क पड़ने वाला था? फिर भी दो कंपोनेंट, एक P cos थीटा और एक रहा हमारे पास P sin थीटा. अब देखते हैं अब क्या फर्क पड़ रहा है. साथ साथ नोट बना सकते हैं. तो P cos थीटा और R बराबर जैसे पहले थे, पर यहां फर्क पड़ गया एक. अब जो ये W और P sin थीटा है अपोजिट है, तो इट मींस W minus P sin थीटा is F. It means W minus P by 2 is F. It means W minus P by 2 is mu R. It means W minus P by 2 is P root 3 by 2. It means W minus P by 2 is this much. It means this, and it is this. So what is the answer then? In that case, W is equal to P. अगर इस केस में होता क्वेश्चन तो आपका W कितना आ जाता? जितना P है. जितना आपका पुश है उतना ही वेट के इक्वल अगर आप पुश लगाओगे तो बॉडी पूछेगी. तो आपने एक और क्वेश्चन कर दिया उस कैटेगरी का. क्लियर?
क्विज है उसके कौन टॉपर रहे, कौन जिन्होंने सबसे पहले राइट सॉल्यूशन भेजा, उनका नाम है अमन राज। He is a very nice guy. अगर अमन राज मेरी बात सुन रहे हैं तो जय सिया राम। He is from Bihar, a small place. And मेरी बात हुई उनसे, he is so simple guy. और हम उसको बहुत जल्दी आपसे मिलवाएंगे, तो आप खुद देखना उसको। वी विल लव टू नो द सीक्रेट ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, कि वो क्या कैसे पढ़ रहा है इतना ज़्यादा, कि इतना मुश्किल क्वेश्चन इसने सॉल्व किया है। नाउ द टुडेज कॉन्सेप्ट, मैंने एक ट्रक बनाया, दैट इट इज ओपन द टॉप एंड इन अ ट्रक a body of mass 10 kg is placed. The friction between this block and the roof is 0.5. आपको फाइंड करना है कि कितना एक्सेलरेशन हो so that block does not slide down. अच्छा, पहले सोचना पड़ेगा कि ब्लॉक पीछे जाएगा या ब्लॉक आगे जाएगा। You see, इसको समझने के लिए आपको क्या चाहिए? Pseudo force. You must understand pseudo force. What is pseudo force? अगर किसी बॉडी के ऊपर this is a platform or it's some, say it's this some trolley and here is a block, तो फोर्स किस साइड पे लगता है उसके ऊपर? जैसे मेरे पास एक बॉडी है ये वाली, और मैंने इसके ऊपर चलिए इसको रख देते हैं। जब इसके ऊपर रखा हमने इसको, एंड इफ वी मूव द बॉडी इन दिस डायरेक्शन, तो सूडो फोर्स ऑपोजिट लगता है। यू सी दिस पार्ट, बट इट लिटिल बिगर इफ पॉसिबल। नो, देखो जरा, यू सी फोर्स उनका उस डस्टर के ऊपर अपोजिट लगा है, तभी वो इधर मूव किया है। द सेम हियर, जब ट्रक हमारा ये इस साइड मूव करेगा तो सूडो फोर्स का लगने वाला है इस डायरेक्शन में, और सूडो फोर्स कितना होता है? इट इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक और प्लेटफॉर्म और ट्रॉली। इसका एक्सेलरेशन और इसका मास, और डायरेक्शन क्या है? ये। अब हम क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। तो सूडो फोर्स कहां लगने वाला है इसके ऊपर? इस डायरेक्शन में, और वो कितना होगा? इक्वल टू एम ए। और नाउ द ब्लॉक हैज अ टेंडेंसी टू स्लाइड बैकवर्ड्स, तो फ्रिक्शन कहां लगेगी? इन दिस डायरेक्शन। अगर आपका ये फोर्स फ्रिक्शन के बराबर हो जाए तो ब्लॉक नीचे नहीं, ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। इफ दिस फोर्स एंड फ्रिक्शन बोथ आर इक्वल, देन द ब्लॉक वॉन्ट स्लाइड। सो व्हाट इज दिस फोर्स? इट इज इक्वल टू एम ए, एंड व्हाट इज एफ? इट्स इक्वल टू म्यू आर। व्हाट इज आर? इट्स इक्वल टू एम जी। दिस इज एम जी हियर, and it is R here. So pseudo force MA, then F is equal to mu R is equal to mu mg. आपने यहां पर mm काट दिया, तो A कितना आ गया आपके पास? mu means 0.5 और G आपने ले लिया 10, तो A आपके पास आ गया 5 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आपका एक्सेलेरेशन होगा। तो बॉडी, अगर इस ट्रक का एक्सेलेरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम है, देन इट वोंट स्लाइड डाउन। वी नीड टू अप्लाई the maximum acceleration 5 meter per second square. If we want that, it won't slide backward. Clear? So we repeat it once again. What is pseudo force? Pseudo force is ma. It acts in the opposite direction to the motion of platform or trolley. So it is equal to ma, but remember mass of block need to be taken. So Fp is equal to ma. Fp is equal to, now the forces you see, pseudo force here, friction here. So Fp is equal to small f. It's equal to ma is equal to mu r. Ma is equal to mu mg. So A is equal to 0.5 into 10. So A is equal to 5 meter per second square. So like that we can do it. Clear? So we did pseudo force today. Now we take the cases of some inclined planes as far as the friction is concerned. This is a body of mass m. Here the weight mg. It is mg cos theta. This is mg sin theta. It's r, and this is your pull. Clear? If we want that block does not slide down, when F is 0, friction is 0, that means pull is equal to mg sin theta. But if friction is there, then फिर क्या होगा? जब फ्रिक्शन है तो अब आपके पास हो जाएगा, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगी? ब्लॉक हैज ए टेंडेंसी टू मूव डाउन, तो फ्रिक्शन कहाँ लगने वाली है? यहाँ लगने वाली है। तो व्हेन फ्रिक्शन इज देयर, दैट मींस पुल प्लस एफ इज इक्वल टू mg sin theta. So pull is equal to mg sin theta minus f. It's equal to mg sin theta minus mu r. Mg sin theta minus mu. What is r? R is equal to mg cos theta. So accordingly you can solve it. Then if it is if we want that block move with uniform speed upward, we want to move the block upward. फिर क्या हो जाएगा? We want that block should move upward with uniform acceleration. आप चाहते हो कि a acceleration से, sorry, with uniform speed, not acceleration. Then also same, as per Newton second law, same ही आने वाला है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, because a body in motion will remain in motion and body at rest will remain at rest. जैसे मैंने DNA 1 में भी एक्सप्लेन किया था वाला पॉइंट आपको। बट अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट इट शुड मूव अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a, टू मूव अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो आ जाएगा पुल इज इक्वल टू mg sin theta प्लस mu mg माइनस mu mg cos theta plus mg. So like that it is there. So accordingly the question will keep on changing. साथ साथ क्वेश्चन बदलते रहेंगे साथ साथ। समझ आया? जब तो आप चाहते हो कि ब्लॉक नीचे ना गिरे तो पुल इज इक्वल टू व्हाट mg sin theta। जब आप चाहते हो कि
जब फ्रिक्शन है तो पुल प्लस एफ इज इक्वल टू, क्यों? क्योंकि ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे जाने की है, तो ब्लॉक पुल प्लस एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, तो पुल इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ, तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू आर, तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। नाउ ब्लॉक टू बी मूव्ड अपवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो फिर कितना हो जाएगा? पुल इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। और अगर आप चाहते हो इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करना, तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए। यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना आ जाता है। जब ये पुल लगा और उस पुल ने ब्लॉक को रोक दिया, ठीक है, पुल ने ब्लॉक को स्टॉप किया है। अब आप चाह रहे हो ब्लॉक को अपवर्ड मूव करना, यू अप्लाई फोर्स बट ब्लॉक इज स्टिल नॉट मूविंग। There's a difference. First pull is there to stop the body, and second pull is there to move the body upward. I repeat it. First pull is there to stop the body so that block does not slide down. Block is not sliding down. Second pull is there which has a tendency to move the block upward, but still block is not moving. पहले आपने एक मिनिमम पुल लगाया कि ब्लॉक रुक जाए, अब आपने धीरे धीरे पुल इंक्रीज किया और एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचे हो कि ब्लॉक अब ऊपर जाने को रेडी है। क्लियर? सो लेट अस गो फॉर द टुडेज क्विज। टाइम हो गया हमारा आज की क्विज का। Today's quiz is very interesting. It is theta is equal to 30 degree. It's say it's a 10 kg. This is a pull, and mu is 1 upon root 3. The question is, you have to find minimum and maximum force or pull so that block does not slide down. आपको क्या फाइंड करना है? मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्स सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लाइड डाउन। ये जो कितना कम से कम फोर्स हो सकता है कि ये नीचे ना गिरे, और कितना ज्यादा से ज्यादा फोर्स हो सकता है कि ये फिर भी नीचे ना गिरे, डज नॉट स्लाइड डाउन, और दैट मीन्स व्हाट? रिमेन एट रेस्ट। तो डज नॉट स्लाइड डाउन को हम काट देते हैं, रिमेन एट रेस्ट। What is the minimum and maximum force so that block remains at rest? So best of luck. See you tomorrow.